गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर लेसन 3 ओपन कीजिए। ये सेकंड टर्म का हमारा लेसन है। फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गया, सेकंड टर्म स्टार्ट। उस चैप्टर का नाम है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक साधन, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियां एंड वाइल्ड लाइफ। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें देखिए ओपन पेज नंबर 112 को ओपन कीजिए। फ्लोरा, फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा होता है प्लांट लाइफ। जो प्लांट लाइफ से संबंधित है उसे हम फ्लोरा कहते हैं। फौना वो होता है एनिमल लाइफ, जो एनिमल लाइफ से संबंधित होता है उसे फौना कहते हैं। इसमें इतना ध्यान रखना, फ्लोरा मीन्स प्लांट लाइफ एंड फौना मीन्स एनिमल लाइफ। अब देखिए फ्लोरा, प्लांट लाइफ। आई विल टेल यू अबाउट द फ्लोरा। अब हम आपको फ्लोरा के बारे में बताएंगे। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा प्लांट लाइफ एंड फौना एनिमल लाइफ फॉर्म ए पार्ट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। यह पार्ट होता है, यह भाग होता है, यह अंग होता है किसका? नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति का भाग होता है। ऑफ ए रीजन, किसी भी क्षेत्र का। नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति और फ्लोरा एंड वाइल्ड लाइफ और फौना आर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमारे कैसे हैं? प्राकृतिक साधन हैं। दीज आर विटल फॉर द कंटिन्यूस, ये लगातार चलते रहती हैं। एक्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ, पृथ्वी पर ये लगातार जंगलों में पाए जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति, रिफर्स टू ए प्लांट। जो प्राकृतिक वनस्पति होती है वो रिफर्स करते हैं टू ए प्लांट, पौधे के लिए। कम्युनिटी विच ग्रोज नेचुरली, जो मतलब प्राकृतिक रूप से उगती है विदाउट ह्यूमन एड, बिना मनुष्य की सहायता से ये जंगलों में अपने आप उगाती है। जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद जो पानी गिरता है जंगलों में, वहां पर हरी हरी वनस्पति उगाती है। इस वनस्पति में मनुष्य की कोई भूमिका नहीं होती है, मनुष्य कोई हेल्प नहीं करता है। इसमें लिखा हुआ विदाउट ह्यूमन एड, बिना मनुष्य की सहायता से। एंड हैज बीन लेफ्ट, और ये छोड़ी जाती है, बच जाती है, अनडिस्टर्ब बाय ह्यूमंस फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, मानव के लिए। अब इसमें देखिए बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? नेचुरल वेजिटेबल, जो प्राकृतिक वनस्पति होती है, एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ ए रीजन, उस क्षेत्र का वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन ए नैरो जोन। वो कहाँ पाया गया है? नैरो जोन में पाया गया है। ऑफ लाइफ कॉल्ड द बायोस्फीयर, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब हमारी हेडिंग है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? प्लांट्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, पौधे, मनुष्य और जानवर आर एसेंशियल, अति आवश्यक होती हैं, पार्ट्स ऑफ द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं ये। दीज ऑल, ये सभी आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं ये। ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर। फॉर देयर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए, एंड ग्रोथ, और बढ़ने के लिए। देयर लाइफ, उनका जीवन, सपोर्टिंग, सहारा लेते हुए, सिस्टम इज ब्रॉडली नोन एज इकोसिस्टम, उसे हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इसमें लिखी है मेजर वेजिटेशन टाइप्स। जो मेजर हमारे विशेष वनस्पतियां हैं उनके प्रकार क्या हैं? देखिए द मेजर वेजिटेशन, जो मुख्य वनस्पति हैं, टाइप्स ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, मे बी ग्रुप्ड, उनको ग्रुप में बांटा गया है, समूह में बांटा गया है। जैसे एज फॉरेस्ट, जैसे जंगल के रूप में, ग्रासेज, जो हमारी घास होती है उसके रूप में, एंड सर्व, और जो सर्व हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनके रूप में बांटा गया है। देयर डिस्ट्रीब्यूशन, उनका जो विभाजन किया गया है, अराउंड द वर्ल्ड, संसार में चारों ओर, एक गवर्न मेनली बाई अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, जो नमी के कारण उसे बताया गया है। इसमें पहला पॉइंट है फॉरेस्ट आर फाउंड, जंगल या वन पाए जाते हैं इन ह्यूमिड क्लाइमेट, जहां पर हमारा क्लाइमेट ह्यूमिड हो, जलवायु में नमी हो, वहां पर ये पाई जाती है। सेकंड पॉइंट इसका ग्रासेज आर फाउंड, जो घास पाई जाती है इन रीजन, उन क्षेत्रों में, ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, जहां पर कम वर्षा मतलब होती है, मॉडरेट नमी हो और वर्षा की मात्रा भी पाई जाती हो। थर्ड पॉइंट है सर्व्स
आर ग्रोन, जो सब छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं इन ड्राई रीजन, सूखे क्षेत्रों में ऐसे पौधे उगाए जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे फॉरेस्ट के बारे में। पेज नंबर 112 में एक हेडिंग देखिए, फॉरेस्ट लिखा हुआ है। आई विल टेल यू अबाउट द फॉरेस्ट। अब मैं आपको जंगलों के बारे में बताऊंगा। देखिए इसमें फॉरेस्ट रिफर टू एन एक्सटेंसिव एरिया। जो फॉरेस्ट होता है वो एक्सटेंसिव एरिया, बहुत बड़ा एरिया क्षेत्र होता है, ऑफ लैंड, भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, डेट इज कवर्ड, जो ढका हुआ होता है, मोस्टली विथ ट्री, अधिकतर पेड़ों से ढका होता है। दे ग्रो, वे उगते हैं, मोस्टली इन द एरिया, ये जो हमारे जंगल होते हैं वो उगते हैं अधिकांश इन द एरिया, ऐसे क्षेत्रों में ऑफ हैवी रेन, जहां पर अधिक वर्षा होती हो, वहां पर जंगल हमारे उगाते हैं। फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड, जंगल नहीं पाए जाते इन द रीजन, उन क्षेत्रों में डेट आर आइदर टू हॉट, जहां पर अधिक गर्मी पड़ती है, और टू कोल्ड, या अधिक ठंड पड़ती है, वहां पर जंगल नहीं पाए जाते हैं। अब हेडिंग देखिए, फॉरेस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन। अब हम आपको बताएंगे ट्रॉपिकल रीजन में फॉरेस्ट, जंगल कैसे उगते हैं। देखिए द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल जंगल होते हैं, आर एवरग्रीन, हमेशा हरे भरे रहते हैं ये, एंड डेसिडियस ट्री, और इसमें डेसिडियस पेड़ पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर वेल ग्रोन, ये हमारे जंगल होते हैं, उगाए जाते हैं, वेल ग्रोन इन द एरिया, उस क्षेत्र में उगाई जाती हैं, नियर द इक्वेटर, जो इक्वेटर भूमध्य रेखा के पास हो, एंड क्लोज, और जो बंद हो, टू द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक से बंद हो जाए, ऐसे एरिया में पाई जाती हैं। दे आर मेनली फाउंड, ये प्राय पाई जाती हैं इन अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन में पाई जाती हैं, जायरे बेसिन, जायरे बेसिन में पाई जाती हैं, वियतनाम इंडोनेशिया, और वियतनाम इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट रिक्वायर हॉट क्लाइमेट, इन जंगलों को आवश्यकता होती है हॉट क्लाइमेट, गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, एंड अबंडेंट रेनफॉल, और जहां पर अधिक से अधिक वर्षा हो सके वहां पर ये उग जाते हैं, और मोर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल लगभग। हार्डवुड ट्री, हार्डवुड ट्रीज का मतलब है ऐसे हमारे पेड़ जिनकी लकड़ियां बहुत ही कठोर या ठोस होती हैं, उन्हें हार्डवुड ट्रीज कहती हैं, लाइक एबोनी, महोगनी, रोजवुड, ईटीसी आदि, आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट, इन जंगलों में उगाए